श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मार्गशीर्ष मास मातम अध्याय 3, शंख आदि के चिन्ह अंकित करना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे केशव, मुझे बताइए कि पुंड्र चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। मुझे पुंड्रों के बारे में सुनने की बड़ी जिज्ञासा है। श्री भगवान ने कहा कि हे पुत्र सुनो, मैं वर्णन करता हूँ। पुंड्र 3 प्रकार के बताए गए हैं। तुलसी के पौधे की जड़ से निकाली मिट्टी से अंकित पुंड्र, और गोपी चंदन यानी द्वारका की पीली मिट्टी से अंकित पुंड्र, और हरि चंदन यानी पीला चंदन। इन पुंड्रों को बुद्धिमान भक्तों द्वारा अंकित किया जाना चाहिए। यदि कोई भक्त मनुष्य जो है भगवान श्री कृष्ण की प्रिय तुलसी की जड़ की मिट्टी लेकर उससे ऊर्ध्व अधर पुंड्र बनाता है तो भगवान श्री हरि उससे प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपसे गोपी चंदन का महात्म्य कहूँगा। यदि कोई व्यक्ति द्वारका से आई हुई मिट्टी को हाथ में लेकर उसे अपने माथे पर ऊर्ध्व अधर पुंड्र के रूप में लगाता है तो उसके पवित्र अनुष्ठानों का मूल्य करोड़ गुना बढ़ जाता है। यदि वह निर्धारित तिथि से पवित्र अनुष्ठान करने में असफल हो जाए, या मंत्र का उच्चारण न हो, या उसमें उसकी श्रद्धा न हो, या अनुष्ठान समय पर न हो, तो भी वह पवित्र अनुष्ठानों का लाभ प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि वह अपने माथे पर गोपी चंदन लगाए। यदि कोई ब्राह्मण प्रतिदिन अपने माथे पर गोपी चंदन सहित पुंड्र का उत्तम पवित्र चिन्ह धारण करता है, चाहे रात्रि हो या दिवस, तो उसे वह फल प्राप्त होता है जो सूर्य ग्रहण के समय पूर्व जांगल में या माघ के समय प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे भी बढ़कर वह मेरे घर में देवों की तरह निवास करता है। हे चतुर्मुख, जिस घर में गोपी चंदन होता है उस घर में मैं श्री के साथ कंस का संहार करने वाले रूप में सदैव रहता हूँ, बशर्ते कि वह व्यक्ति यानी गृह स्वामी भक्तिपूर्वक उसे अपने माथे पर लगाए। यदि कोई मनुष्य द्वारका से उत्पन्न मिट्टी को, जो अत्यंत पवित्र है, कलयुग के समस्त पापों को हरने वाली है और मेरे मंत्र से प्रेरित है, अपने माथे पर धारण करता है, तो वह पाप से भरा हुआ होने पर भी यम उसे नहीं देखेगा। हे पुत्र, यदि कोई गौवों और बच्चों को या ब्राह्मणों को भी मारता है, तो यदि मृत्यु के समय उसके मस्तक, भुजाओं, वक्षस्थल और सिर पर गोपी चंदन के चिन्ह हो, तो वह मुझ कमलापति के लोक में जाता है। हे पुत्र, जिसके मस्तक पर गोपी चंदन का चिन्ह है, उस मनुष्य को दुष्ट आत्माएं नहीं सताती, न ही राक्षस, यक्ष, पिशाच, सर्प, भूत प्रेतों के समूह उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरी शक्ति से वह इनसे प्रभावित नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति के माथे पर सीधा और कोमल पुंड्र दिखाई दे तो वह निस्संदेह शुद्ध आत्मा है। वह चांडाल भी हो तो भी सम्मान के योग्य है। पवित्रता से रहित पापी व्यक्ति ने स्नान किए बिना ही पवित्र अनुष्ठान कर लिए हो, लेकिन यदि वह गोपी चंदन के संपर्क में आ जाए तो तुरंत पवित्र हो जाता है। कोई व्यक्ति अशुद्ध हो सकता है, वह दुराचार का दोषी हो सकता है, उसने अनेक महान पाप किए हो सकते हैं, लेकिन यदि उस पर उधर पुंड्र का चिन्ह लगा हो तो वह सदैव शुद्ध और स्वच्छ रहेगा। हे चतुर्मुख, मुझे प्रसन्न करने के लिए, मंगल की कामना से अथवा अपनी रक्षा के लिए मेरे भक्त को मेरी पूजा या होम के समय, चाहे वह सायंकाल में हो या प्रातःकाल, सदैव संसार का नाश करने वाला उधर पुंड्र धारण करना चाहिए। उसे मन की पवित्रता और एकाग्रता रखनी चाहिए। यदि कोई पुंड्र चिन्ह वाला पुरुष कहीं मरता है तो वह वायु रथ पर सवार होकर मेरे लोक में आता है।
चाहे वह चंडाल ही क्यों न हो। वह मेरे लोक में सम्मानित होता है। जब उदर कुंड चिन्ह वाला कोई मनुष्य किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करता है तो मैं उस व्यक्ति की 20 पीढ़ियों को नरक से मुक्ति देता हूँ। हे महान भाग्यशाली, जो व्यक्ति दर्पण या जल में देखकर सावधानी पूर्वक उदर कुंड चिन्ह लगाता है वह महानतम लक्ष्य को प्राप्त करता है। विभिन्न अंगुलियों से गोपीचंदन करने से होने वाले लाभ अनामिका उंगली शांति प्रदान करने वाली मानी गई है और मध्यमा उंगली दीर्घायु प्रदान करने वाली है और अंगूठा पोषण प्रदान करने वाला कहा गया है। तर्जनी उंगली मोक्ष प्रदान करने वाली है। यदि कोई व्यक्ति गोपीचंदन का एक टुकड़ा किसी वैष्णव को देता है तो उसके परिवार की 108 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। यज्ञ, दान, तप, होम, वेदों का अध्ययन, पितरों को जल अर्पण, ये सब कुंड चिन्ह के बिना किए जाने पर निष्फल हो जाते हैं। यदि किसी मनुष्य का शरीर उधर कुंड से रहित है तो मैं उसका मुख कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि वह शमशान के समान है। मनुष्य को उधर कुंड चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए मछली, कछुआ आदि विष्णु के अवतार के चिन्ह भी धारण करने चाहिए। इससे महाविष्णु को प्रसन्नता होती है, वे बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि कलयुग में कोई मनुष्य मेरी नगरी द्वारका की मिट्टी लेकर अपने शरीर पर मछली या कछुए के चिन्ह बनाए तो ही देवश्रेष्ठ उसे समझ लेना चाहिए कि मैं उसके शरीर में प्रवेश हो गया हूँ। उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। यह कार्य कल्याण चाहने वाले को ही करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य के शरीर पर मेरे अवतारों के चिन्ह दिखाई दें तो उसे मनुष्य नहीं समझना चाहिए। निश्चय ही वह उसका शरीर मेरा ही शरीर है। कलयुग में उस देहधारी आत्मा का पाप पुण्य बन जाता है जिसके शरीर पर मेरे हथियार खींचे हुए दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति दोनों चिन्हों से चिन्हित है, अर्थात मछली और कछुए का चिन्ह, उसके शरीर में मेरा तेज समाया हुआ है। जिसके शरीर पर शंख, कमल, लोह गदा, चक्र, वर्षा और कच्छप अंकित हो उसके पुण्यों की वृद्धि होती है और सैकड़ों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। जिसका शरीर सदैव नारायण के आयुधों से चिन्हित रहता है उस मनुष्य को यमराज क्या हानि पहुंचा सकते हैं, भले ही उसने करोड़ों पाप किए हों। यदि प्रतिदिन दाहिनी भुजा पर शंख का चिन्ह अंकित किया जाए तो उसे वह फल प्राप्त होता है जो करोड़ों जन्मों में शंखोदार तीर्थ में निवास करने वाले को प्राप्त होता है। उसे वह फल प्राप्त होता है जो बताया गया है। यदि शंख के ऊपर कमल का चिन्ह अंकित हो तो पुष्कर में कमल नयन भगवान के दर्शन से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। कलयुग में जिस मनुष्य की बाएं भुजा में लोह गदा अंकित दिखाई देती है उसे गदाधर विष्णु प्रतिदिन गया पवित्र स्थान पर जाने का पुण्य प्रदान करते हैं। यदि लोहे की गदा और चक्र अंकित हो तो उससे वही लाभ मिलता है जो आनंदपुर यानी उत्तरी गुजरात में जो बड़ नगर है उसमें चक्रवर्ती स्वामी के पास जो लिंग है उसके दर्शन से मिलता है। यदि किसी के शरीर पर गोपी चंदन मिट्टी से मेरे शस्त्र अंकित हों तो वह प्रयाग आदि तीर्थों में जाकर क्या करेगा। जब भी कोई शंख आदि से चिन्हित शरीर दिखता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और उसके पापों को जला देता हूँ। यदि किसी के शरीर पर शंख, चक्र, लोह गदा और कमल के निशान दिन रात मौजूद रहते हैं तो वह मेरे समान है। कलयुग में यदि कोई नारायण के अस्त्रों से अपने को अंकित कर ले और फिर कोई पुण्य कार्य करे तो वह मेरू के समान हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पुत्र, यदि कोई व्यक्ति शंख से चिन्हित हो और वह श्राद्ध करता है तो पितरों को दिया गया तर्पण अक्षय फल देता है। यदि श्राद्ध विधि में कमी की हो तो भी वह पूर्ण और संपूर्ण हो जाता है। जैसे वायु के जोर से चलने पर अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार मेरे शस्त्र पापों को देखकर उन्हें जला देते हैं। विशेषकर कलयुग में जो व्यक्ति सोने या चांदी की मोहर पहनता है, मेरे 8 अक्षरों वाले नाम अर्थात ओम नारायणाय नमः से अंकित और शंख आदि मेरे अन्य आयुधों से युक्त हो जाता है, वह मेरे आदर्श भक्त प्रहलाद के समान जानना चाहिए, अन्यथा वह मुझे प्रिय नहीं है। जो ब्राह्मण नारायण की मोहर धारण किए रहता है, जिसके शरीर पर शंख आदि चिन्ह बने हुए हैं,
जिसके गले में धात्री के फल या तुलसी की माला है, जिसने 12 अक्षर मंत्र का जाप किया है और जिसके सिर पर शस्त्र अंकित है, वह मेरे समान है, वह वैष्णव है। यदि कोई ब्राह्मण जिसके सिर पर शंख अंकित है किसी व्यक्ति के घर में भोजन करता है, तो हे मेरे पुत्र, मैं भी उसके पितरों के साथ उसका भोजन खाता हूँ। यदि कोई कृष्ण के शस्त्रों से चिन्हित किसी व्यक्ति को देखकर उसका सम्मान नहीं करता, तो उसके द्वारा अर्जित 12 वर्षों का पुण्य वाष्कले, राक्षस वाष्कल की वंशज को वाष्कले कहते हैं, उसको चला जाता है। हे दाता, यदि कृष्ण के आयुधों से चिन्हित कोई व्यक्ति शमशान में मरता है, तो उसका लक्ष्य वही होता है जो प्रयाग में मरने वाले का घोषित किया गया है। कलयुग में यदि किसी का शरीर सदैव मेरे आयुधों से अलंकृत रहता है, तो वासव सहित सभी देवता उसकी शरण लेते हैं। यदि कोई मनुष्य मेरे शस्त्रों से सुसज्जित होकर मेरी पूजा करता है, तो मैं उसके हजारों अपराधों को सदैव दूर कर देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति मेरे शस्त्रों से अंकित लकड़ी की मोहर बनाकर अपने सिर पर उसका चिन्ह बना ले, तो उसके समान कोई दूसरा वैष्णव नहीं है। यदि किसी मनुष्य के हाथ में अष्टाक्षर नाम मंत्र से अंकित धातु की मोहर हो तथा उस पर शंख, कमल आदि की छाप हो, तो वह सुर और असुर द्वारा पूजित होता है। नारायण की मुद्रा को प्रहलाद ने अपने हाथ में धारण किया था। इसे विभीषण, बलि, ध्रुव, शुक्र, मानधात्री, अम्बरीश और मार्कंडेय आदि ब्राह्मणों ने भी धारण किया था। हे देव, उन्होंने अपने शीर पर शंख आदि अस्त्र अंकित करके मुझे प्रसन्न किया है और उन्हें महान मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मैं उस मनुष्य के शीर में रहता हूँ जो गोपीचंदन मिट्टी से अंकित है और जिसमें शंख, चक्र, कमल आदि अंकित है। बुद्धिमान भक्त को सोने, चांदी, तांबे, बेल धातु या लोहे से बना एक चक्र खरीदना चाहिए और उसे पहनना चाहिए। इसमें 12 तीलियां और 6 कोण होने चाहिए। इसे 3 तहों से अलंकृत किया जाना चाहिए। चतुर्भक्तों सुदर्शन चक्र को इस तरह बनाना चाहिए। शंख, चक्र और लोहे की गदा को हमेशा पवित्र धागे की तरह पहनना चाहिए, खासकर ब्राह्मणों द्वारा और उससे भी ज्यादा वैष्णवों द्वारा। जैसा जनेऊ या शिखा है, वैसा ही छापों सहित चक्र भी है। चक्र और छापों से रहित ब्राह्मण का सब कार्य बेकार है, व्यर्थ है। वेदों में हमेशा कहा गया है कि मेरा चक्र जिस शरीर पर अंकित है वह पवित्र है। जिस व्यक्ति पर चक्र अंकित है उसे हव्य और काव्य अर्पित करना चाहिए। मेरे चक्र से अंकित कवच को देवता या दानव तोड़ या छेद नहीं सकते। वह सभी जीवित प्राणियों, शत्रुओं और राक्षसों के लिए भी अदृश्य है। यदि किसी के शरीर पर मेरा चक्र अंकित कवच या ताबीज विद्यमान हो, तो उसके साथ या उसके घर, पुत्र आदि के साथ कोई अशुभ घटना घटित नहीं होगी। जो लोग वेदों को जानते हैं वे जानते हैं कि ब्राह्मण को अपनी दाहिनी भुजा में सुदर्शन और बाएं भुजा में शंख धारण करना चाहिए। भिन्न भिन्न आयुधों को उनके मंत्रों से पवित्र करके स्थापित करना चाहिए। लोहे की गदा को माथे पर, धनुष और बाण को सिर पर, नंदक को वक्षस्थल में, शंख और चक्र को दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। चक्र आदि को सदैव धारण करना चाहिए। इन्हें धारण करने के बाद श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार कहे कि मेरे जो पुत्र, मित्र, स्त्री आदि हैं, वे सब मेरे शीर से भगवान विष्णु को समर्पित हैं। फिर उसे अपना संपूर्ण जीवन अपने जाति और वर्ण कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्पट भाव से व्यतीत करना चाहिए। मेरी अनन्य भक्ति से उसे हमेशा अपनी इच्छित वस्तुएं प्राप्त होंगी। जो लोग शंख और चक्र से युक्त किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं, उसके मुख को देखकर मनुष्य को सूर्य की ओर देखना चाहिए। साथ ही उसे श्री कृष्ण का नाम भी लेना चाहिए, अन्यथा वह पवित्र नहीं होता। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी
आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं।